स्वागत है आपके अपनी क्लास 10th-12th ओनली यूट्यूब चैनल पर। तो आज ये वीडियो नंबर 8 है, बोले तो वीडियो नंबर 8 भी है। अगर आपने 7 नंबर तक की वीडियो नहीं देखी हैं तो प्लीज़ आप उन वीडियो को देख के आओ, क्योंकि जो वीडियो नंबर 7 है उसमें मैंने 1875 तक जो घटनाएं हुई थी, जो इस्टेब्लिश स्थापनाएं हुई थी, उनके बारे में चर्चा की है। और ये वीडियो नंबर बोले तो शायद 8 है, 8वीं वीडियो नंबर है। तो आज स्टार्ट करते हैं 1876 से। कहाँ से? ये भारत इतिहास की महत्वपूर्ण तिथियां हैं। कहाँ? 1876। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि मैं जो भी वीडियो इस पर प्रोवाइड करूँगा वो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कहाँ से? 1876 से। 1876 से। तो 1876 की बात करें तो 1876 में क्या हुआ था? 1876 में जो लॉर्ड, किसकी बात कर रहा हूँ मैं? जो लॉर्ड लिटन का दिल्ली दरबार में, लॉर्ड लिटन का दिल्ली दरबार में। तो लॉर्ड लिटन कौन था? दूसरा वॉइसरॉय था लॉर्ड लिटन, और जो प्रथम वॉइसरॉय था वो लॉर्ड कैनिंग था, जिसका कार्यकाल चला था 1856 से। कब से? 1856 से और 1862 तक चला था। फिर दूसरा वॉइसरॉय आया, भारत का वॉइसरॉय दूसरा कौन आया? लॉर्ड लिटन आया, जिसका शासनकाल चला था, कार्यकाल चला था 1876 से 1880 तक। तो लॉर्ड लिटन का दिल्ली दरबार और महारानी जो विक्टोरिया, भारत की सामग्री घोषित की गई थी। तो बताया जाता है कि जो लॉर्ड लिटन था, तो लॉर्ड लिटन क्या था? प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन और महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी की उपाधि तथा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया था। किसने? लॉर्ड लिटन ने। तो लॉर्ड लिटन ने 1876 में लॉर्ड लिटन ने क्या किया था? लॉर्ड लिटन का दिल्ली दरबार हुआ था और जो महारानी विक्टोरिया का भारत की सामग्री क्या कर दी थी? भारत की सामग्री बोले तो जो महारानी विक्टोरिया थी उन्हें भारत की महारानी की उपाधि दे दी थी। ठीक है, कब? 1876 में। किसने? लॉर्ड लिटन ने। किसने दे दी थी? लॉर्ड लिटन ने दे दी थी। ठीक है, अब बात करेंगे 1878 की। तो 1878 की बात करें तो 1878 में जो लिटन का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया था। जो लिटन का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया था 1878 में। तो 1878 में जो लॉर्ड लिटन था, लॉर्ड लिटन ने 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया था। कब? 1878 में। किसने? लिटन ने, लॉर्ड लिटन ने किया था। और 1878 से 1880 के बीच में क्या हुआ था? दूसरा एंग्लो अफगान युद्ध हुआ था। ये जितने भी जो एंग्लो युद्ध मैंने आपको पढ़ाए हैं, ये सारे ही इम्पोर्टेंट है। आपसे कभी भी एक एंग्लो युद्ध पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो 1878 से 1880 के बीच में क्या हुआ था? दूसरा एंग्लो अफगान युद्ध हुआ था। 1878 में। कब हुआ था? 1878 में हुआ था। और 1878 में ही अकाल आयोग की स्थापना हुई थी। 1878 में क्या हुआ था? अकाल आयोग की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1878 में हुई थी। कब हुई थी? 1878 में हुई थी। और 1881 में जो प्रथम फैक्ट्री अधिनियम बना था, जो प्रथम फैक्ट्री अधिनियम कब बना था? 1881 में बना था। तो 1881 में प्रथम फैक्ट्री अधिनियम बना था। और 1882 की बात करें तो 1882 में जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट निरस्त कर दिया गया था और स्कूल शिक्षा के लिए
हंटर आयोग नियुक्त किया था। और कहा जाता है जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट निरस्त कब कर दिया गया था, 1882 में कर दिया गया था। और स्कूल शिक्षा के लिए एक हंटर आयोग नियुक्त किया था। क्या किया गया था, हंटर आयोग नियुक्त किया गया था स्कूल शिक्षा के लिए। और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को निरस्त कर दिया गया था कब, 1882 में। और 1883 में क्या हुआ था, इल्बर्ट बिल का विवाद हुआ था। तो इल्बर्ट बिल का विवाद कब हुआ था, 1883 में हुआ था। ठीक है, ये मैं आपको तिथियां बता रहा हूँ और तिथियां पर बोले तो जो डेट्स बता रहा हूँ उन पर जो घटनाएं हुई थी उनकी बोले तो उन्हें अच्छे से वाइडन कर रहा हूँ, उनको रिलेट कर रहा हूँ। ठीक है, और जैसे कि आप सोच रहे होंगे कि जैसे लॉर्ड लिटन था, तो लॉर्ड लिटन दूसरा जो था क्या था, वॉइस रॉय था। तो इसके बारे में जो आपको सोच रहे होंगे कि मैं आपको सिर्फ डेट बता रहा हूँ और इसके आगे की घटना, तो ऐसा नहीं है। इसका जो पूरा विस्तार होगा वो हम एक एक से कवर करेंगे। तो अलग अलग छोटी छोटी वीडियो में उन्हें आपको कवर कराता जाऊँगा। ठीक है, और एकदम से आपको बता दूँगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि भारत का जो इतिहास है वो एक अखंड इतिहास है। कैसा, अखंड इतिहास रहा है। अब बात करेंगे 1883 में क्या हुआ था, इल्बर्ट बिल का विवाद हुआ था। तो इल्बर्ट बिल का विवाद कब हुआ था, 1883 में हुआ था। कब हुआ था, 1883 में। तो 1883 में क्या हुआ था, 1883 में इल्बर्ट बिल का विवाद हुआ था। और 1885 बात करें तो 1885 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की बम्बई में स्थापना हुई थी। तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना बम्बई में कब हुई थी, 1885 में हुई थी। कब हुई थी, 1885 में हुई थी। तो 1885 में क्या हुई थी, बोले तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और जो अंग्रेज प्रशासनिक अधिकारी किसके, ए.ओ. हुम द्वारा स्थापना की गई थी। और इसमें प्रथम अधिवेशन 1885 ईसा में बम्बई में हुआ था, और जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, बोमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। जिसकी अध्यक्षता बोमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। ठीक है, तो 1885 में क्या हुई थी, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की बम्बई में स्थापना हुई थी। और 1888 की बात करें तो 1888 में जो कर्नल बेग द्वारा, कौन से, कर्नल बेग द्वारा, तो कर्नल बेग द्वारा क्या था, यूनाइटेड इंडियन पैट्रियार्टिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। किसके द्वारा, कर्नल बेग द्वारा। कर्नल बेग द्वारा 1888 में यूनाइटेड इंडियन पैट्रियार्टिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी, 1888 में हुई थी। किसके द्वारा, कर्नल बेग के द्वारा। और 1889 की बात करें तो 1889 में जो प्रिंस ऑफ वेल्स की दूसरी भारत यात्रा हुई थी। तो प्रिंस ऑफ वेल्स की दूसरी भारत यात्रा कब हुई थी, 1889 में हुई थी। कब हुई थी, 1889 में हुई थी। 1889 में हुई थी। और 1891 में दूसरा फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, तो 1891 में दूसरा फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया था। दूसरा फैक्ट्री अधिनियम कब पारित किया गया था, 1891 में। और 1892 में जो ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया गया था। क्या किया था, भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया गया था। कब, ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया गया था, 1892 में। कब किया गया था, 1892 में ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया गया था। और 1893 में एनी बेसेंट का भारत में आगमन हुआ था। 1893 में एनी बेसेंट का भारत में क्या हुआ था, आगमन हुआ था। एनी बेसेंट का 1893 में। और 1895 की बात करें तो 1895 में जो बाल गंगाधर तिलक ने शिवाजी उत्सव मनाया था। क्या मनाया था, शिवाजी उत्सव। किसके द्वारा मनाया गया था, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा मनाया गया था। और 1895 में बनाया गया था। कब मनाया गया था, 1895 में मनाया गया था। 1895 में मनाया गया था। और 1897 की बात करें
कब की? 1897 की। तो 1897 में जो भारतीय शिक्षा सेवा का गठन हुआ था और तिलक को 8 माह की कैद मिली थी। 8 महीने की क्या मिल गई थी? कैद मिली थी 1897 में। इन्हें कैदी घोषित कर दिया गया था 8 महीने के लिए। किसको? बाल गंगाधर तिलक को। और 1897 में भारतीय शिक्षा सेवा का गठन हुआ था। ठीक है, अब बात करेंगे 1899 से 1905 के बीच की। तो 1899 से 1905 की बीच की बात करेंगे तो इसमें लॉर्ड कर्जन वॉयसरॉय बना। तो लॉर्ड कर्जन बता दें कि जो लॉर्ड कर्जन था इसका कार्यकाल 1899 से 1905 तक रहा था और ये प्रथम विश्वविद्यालय आयोग व पुलिस आयोग का गठन किया था। किसने? लॉर्ड कर्जन ने। और बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, वो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। और रेलवे बोर्ड का गठन भी लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। तो लॉर्ड कर्जन जो कौन से नंबर का वॉयसरॉय था? चौथे नंबर का वॉयसरॉय था लॉर्ड कर्जन। और इसके शासनकाल में क्या हुआ था? क्या हुआ था? रेल बोर्ड का गठन हुआ था, बंगाल विभाजन 1905 हुआ था और प्रथम विश्वविद्यालय आयोग व पुलिस आयोग का गठन हुआ था। ठीक है, और इसका शासनकाल 1899 से 1905 के बीच तक चला था। ठीक है, और 1904 में इसने भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट पारित किया था और पुरातत्व विभाग का गठन भी किया था इसने। और 1905 में बंगाल विभाजन किया था और 1906 में मुस्लिम लीग की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। 1906 में क्या हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1906 में। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे कभी भी पूछ लिया जाएगा कि 1906 में क्या हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ठीक है, और 1908 की बात करें तो 1908 में खुदीराम बोस को फांसी की सज़ा हुई थी, बोले तो फांसी हुई थी। और तिलक पर राजद्रोह केस तथा तिलक को 6 वर्ष का कारावास हुआ था। और तिलक जो बाल गंगाधर तिलक को 6 साल का कारावास हुआ था। और तिलक पर किसके? राजद्रोह केस के उपरांत के बाल गंगाधर तिलक को राजद्रोह केस बना दिया गया था। किसके थ्रू? राजद्रोह के किरे कि जो बाल गंगाधर तिलक हैं वो क्या हैं? राजद्रोही हैं। उस केस के खिलाफ उन्हें 6 साल की सज़ा कारावास दी गई थी। और उसी 1908 में खुदीराम बोस को क्या दी गई थी? फांसी दी गई थी। खुदीराम बोस को 1908 में खुदीराम बोस को फांसी और तिलक का राजद्रोह केस और 6 महीने के लिए तिलक को क्या कर दी गई थी? सज़ा दे दी गई थी। और 1908 की बात करें तो 1908 में गांधी जी को सत्याग्रह करने के लिए सबसे पहले जेल हुई थी। तो 1908 में गांधी जी को सबसे पहले क्या हुई थी? जेल हुई थी। तो 1908 की बात करें तो 1908 में क्या हुई थी? गांधी जी को सबसे पहले जेल हुई थी 1908 में क्या हुई थी? गांधी जी को क्या हुई थी? जेल हुई थी। और गांधी जी ने जो सबसे पहला आंदोलन किया था चंपारण सत्याग्रह किया था और महात्मा गांधी ने 1917 में किया था। ठीक है, और बताया जाए कि जो गांधी जी को क्या हुई थी? सबसे पहले जेल हुई थी 1908 में। कब हुई थी गांधी जी को सबसे पहले जेल? 1908 में गांधी जी को सबसे पहली जेल हुई थी। और 1909 की बात करें, ये 1909 बहुत इम्पोर्टेंट है, अभी बता रहा हूँ क्योंकि 1909 में क्या हुआ था? 1909 में मार्ले मिंटो सुधार हुआ था। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार हुआ था और गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी 1909 में। और भारतीय परिषद अधिनियम भी पारित हुआ था 1909 में। तो 1909 में 3 चीज़ें हुई थी, मार्ले मिंटो सुधार हुआ था और गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी और भारतीय परिषद अधिनियम भी पारित हुआ था 1909 में हुआ था। और 1911 की बात करें, कब की बात करें? 1911 की। तो 1911 में
जो बंगाल विभाजन रद्द हुआ था। तो 1911 में बंगाल विभाजन रद्द हुआ था और राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी। और राजधानी कलकत्ता से कहाँ हुई थी? दिल्ली स्थानांतरित हुई थी। जो राजधानी कलकत्ता थी वो दिल्ली स्थानांतरित हुई थी। और 1911 में बंगाल विभाजन क्या हुआ था? रद्द हुआ था। 1909 में बंगाल विभाजन रद्द हुआ था और राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई थी। आपसे पूछ लिया जाए पहले भारत की राजधानी क्या हुआ करती थी? कलकत्ता हुआ करती थी। लेकिन अभी प्रेजेंट में क्या है? न्यू दिल्ली भारत की राजधानी। तो दिल्ली को कब स्थानांतरित कर दिया गया था? 1911 में। तो राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई थी 1911 में। ठीक है। 1912 की बात करें तो 1912 में दिल्ली राजधानी बनाई। 1912 में दिल्ली राजधानी बनाई गई और लॉर्ड हार्डिंग जो लॉर्ड हार्डिंग था, तो लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया था। लॉर्ड हार्डिंग पर क्या फेंका गया था? 1912 में बम फेंका गया था। तो 1912 में लॉर्ड हार्डिंग पर क्या हुआ था? बम फेंका गया था। लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया था 1912 में। और 1912 में दिल्ली राजधानी बनाई गई थी। और 1913 की बात करें तो 1913 में जो सैन फ्रांसिस्को में जो गदर पार्टी का गठन हुआ था। जो सैन फ्रांसिस्को में क्या हुआ था? गदर पार्टियों का गठन हुआ था। और रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी कब मिला था? 1913 में मिला था। तो 1913 में क्या हुआ था? 1913 की बात करें तो 1913 में जो सैन फ्रांसिसियो में गदर पार्टी का गठन हुआ था और रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार 1913 में मिला था। जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। 1914 की बात करें तो 1914 में जो तिलक थे उन्हें मंडले जेल से क्या कर दिया गया था? रिहा कर दिया गया था। जो बाल गंगाधर तिलक थे उन्हें मंडले जेल से रिहा कर दिया गया था 6 साल की सजा भुगतने के बाद। तो 1914 में क्या हो गया था? बाल गंगाधर तिलक को मंडले जेल से क्या कर दिया गया था? रिहा कर दिया गया था। मंडले जेल से क्या कर दिया गया था? रिहा कर दिया गया था। किसको? 1914 में बाल गंगाधर तिलक मंडले जेल से रिहा कर दिया गया था। ठीक है। अब बात करेंगे हम 1915 की। ये 1915 बहुत इम्पोर्टेंट है, आप याद रखना। 1915 में क्या हुआ था? 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। 1915 में पूछ लिया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गांधी जी जो थे वो दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? तो वो 1915 में लौटे थे। और एनी बेसेंट ने मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की थी 1915 में। तो 1915 में एनी बेसेंट ने मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की थी और गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। जो गांधी जी थे वो दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे और एनी बेसेंट ने मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना कर दी थी। किसने? एनी बेसेंट ने। तो एनी बेसेंट ने मद्रास में होम रूल लीग की क्या कर दी थी? गठन कर दिया था, स्थापित कर दिया था। ठीक है। और 1916 की बात करें तो 1916 में जो होम रूल लीग का गठन हुआ था 1916 में। और कहा जाता है जो कांग्रेस मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ था। किसके बीच? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 में हुआ था। और होम रूल लीग का गठन भी 1916 में हुआ था। लेकिन बताते हैं कि अगर आपसे 2 प्रश्न बनेंगे, ऐसा पूछ लिया जाए कि एनी बेसेंट ने मद्रास की, खाली मद्रास का पूछ लिया जाए कि मद्रास में होम रूल लीग का गठन कब हुआ था, तो आप बोल दोगे कि मद्रास में होम रूल लीग का गठन 1915 में हुआ। और आपसे ये पूछ लिया जाए कि होम रूल लीग का गठन कब हुआ, तो आप बोल देंगे 1916 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे आपको जो एग्जामिनर होता है वो कंफ्यूज कर देता है कि मद्रास में होम रूल लीग का गठन पूछे तो 1915 कर देना, क्या कर दोगे? 1915 कर दोगे। और जब आपसे पूछ लिए कि होम रूल लीग का गठन तो आप 1916 कर देना। ठीक है। दोनों आपके तब उपरांत सही हो जाएंगे। ठीक है। 1917 की बात करें तो 1917 में जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार
मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1917 में, और गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ भी 1917 में हुआ था, और एनी बेसेंट की बंदी भी 1917 में हुई थी। ठीक है, तो बता दिया जाए कि 1917 में मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड सुधार 1917 में, और गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ 1917 में, और एनी बेसेंट की बंदी भी 1917 में हुई थी। और ये जो 1919 इतना इम्पोर्टेंस है कि इस पे आप बोले तो 1000 इम्पोर्टेंस है, 1000% इम्पोर्टेंस है 1919। ये आपसे बहुत बार पूछा जाएगा, अगर जब भी इसकी बात आएगी तो आपसे बहुत बार पूछा जाएगा 1919 के बारे में। किसके बारे में? 1919 के बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो 1919 के बारे में मैं बताऊं कि 1919 में जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था, और रॉलेट एक्ट पारित हुआ था 1919 में। तो 1919 में, और रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा सर की उपाधि वापस ली गई थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस क्यों ली गई थी? क्योंकि जलियांवाला नरसंहार के कारण रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस ली थी। ठीक है, और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम पारित हुआ था कब? 1919 में। तो 1919 में क्या हुआ था? 4 चीज़ें हुई थी 1919 में। आपसे बहुत बार इससे क्वेश्चंस जरूर बनता है 1919 से। तो 1919 में 4 चीज़ें हुई थी। पहला क्या हुआ था? जलियांवाला बाग नरसंहार, और रॉलेट एक्ट हुआ था, और रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा सर की उपाधि वापस ली गई थी। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा सर की उपाधि क्यों वापस कर दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने? क्योंकि जलियांवाला नरसंहार के कारण उन्होंने सर की उपाधि वापस कर दी थी। ठीक है, और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी पारित कब हुआ था? 1919 में हुआ था। तो इतना इम्पोर्टेंस हो जाएगा आपका ये 1919, इसे आप बहुत याद रखें। ठीक है, अभी भी कह रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 1919। ठीक है, 1920 की बात करें तो 1920 में क्या हुआ था? असहयोग तथा खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था। कौन सा? असहयोग और खिलाफत आंदोलन 1920 में हुआ था, और गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि लौटाई थी। गांधी जी ने किसकी उपाधि लौटाई थी? केसर ए हिंद की उपाधि भी गांधी जी ने 1920 में लौटाई थी। गांधी जी ने 1920 में लौटाई थी। ठीक है, कब लौटाई थी? 1920 में लौटाई थी। ठीक है, असहयोग आंदोलन। और असहयोग बता दिया जाए कि इस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? सरकारी कार्यक्रम व योजनाओं का बहिष्कार करना था। किसका? असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण था। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ 1920 में हुआ था, और गांधी जी ने सर ए हिंद की उपाधि लौटाई थी, और अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना भी 1920 में हुई थी। 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना 1920 में हुई थी। और 1922 की बात करें तो 1922 में चोरा चोरी कांड भी 1922 में हुआ था। 1922 में चोरा चोरी कांड कब हुआ था? 1922 में चोरा चोरी कांड हुआ था। तो चोरा चोरी कांड और कहाँ हुआ था? गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, और के कारण 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। किसके कारण? चोरा चोरी कांड के कारण। ठीक है, तो चोरा चोरी कांड कब हुआ था? 1922 में हुआ था। और बात करें 1923 की, तो 1923 में क्या हुआ था? 1923 की बात करें तो 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। 1923 में स्वराज पार्टी की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। 1923 में स्वराज पार्टी की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। कब हुई थी स्वराज पार्टी की स्थापना? 1923 में हुई थी। 1923 में जो मदन मोहन मालवीय द्वारा इंडियन पार्टी का गठन भी कब हुआ था? 1923 में हुआ था। तो इंडियन पार्टी का गठन बता दें कि 1923 में मदन मोहन मालवीय द्वारा जो इंडियन पार्टी का गठन कब हुआ था? 1923 में हुआ था। कब हुआ था? इंडियन पार्टी का गठन मदन मोहन मालवीय द्वारा 1923 में हुआ था। और 1924 की बात करें तो 1924 में जो कानपुर षड्यंत्र केस भी 1924 में हुआ था। और गांधी जी बेलगांव कांग्रेस अधिनियम के अध्यक्ष भी
1924 में बने थे। ठीक है, तो गांधी जी बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कब बने थे? 1924 में रहे थे, और कानपुर षड्यंत्र केस 1924 में हुआ था। ठीक है, 1925 के बारे में बताया गया है। इन 1925 है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो 1925 की हम बात कर रहे हैं, 1925 में अखिल भारतीय दलित वर्ग एसोसिएशंस की स्थापना हुई थी। कब? 1925 में। और जो कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना भी 1925 में हुई थी। और 27 सितंबर 1925 में नागपुर में आरएसएस की स्थापना हुई थी। आरएसएस क्या है? राष्ट्र स्वयंसेवक है, राष्ट्र स्वयंसेवक संघ है। आरएसएस एक हिंदू और राष्ट्रवादी का एक राष्ट्र स्वयंसेवक संघ है आरएसएस, जिसमें मोदी जी भी हैं, अटल बिहारी वाजपेयी भी रहे हैं इसके सदस्य। ठीक है, तो आरएसएस की स्थापना कहाँ पर हुई थी? नागपुर महाराष्ट्र में हुई थी, नागपुर के महाराष्ट्र में हुई थी। और 27 सितंबर 1925 में हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है 1925। ये आपसे बार बार पूछा जाएगा एग्जाम में। ठीक है, 1925 में। तो 1925 में 3 चीज़ें हुई थी, और ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस तो आरएसएस है, राष्ट्र स्वयंसेवक संघ, जिसकी स्थापना 1925 में नागपुर महाराष्ट्र में हुई थी, और 27 सितंबर 1925 में हुई थी। और कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना भी 1925 में हुई थी। अखिल भारतीय दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना भी 1925 में हुई थी। और 1926 की बात करें तो 1926 में ट्रेड यूनियन एक्ट पारित हुआ था। जो ट्रेड यूनियन एक्ट पारित कब हुआ था? 1926 में हुआ था। और 1927 की बात करें तो 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 में हुई थी। और 1927 में क्या हुआ था? अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना भी 1927 में हुई थी। तो 1927 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी? 1927 में हुई थी। कब हुई थी? 1927 में हुई थी। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने एक एक फैक्ट और हर एक डेट पर अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें एंड अपने दोस्तों को शेयर कर दें। और कहा जाता है कि इस चैनल पर आप नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो प्रोवाइड करूं तो सबसे पहले आपको मिले। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।